सो एज ए फुल टाइम ट्रेडर मैं हमेशा से आप लोगों के साथ रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हो गया, या फिर कोई टेक्निकल एनालिसिस हो गया, ये सब चीज़ के बारे में बात करते रहता हूँ। चाहे कोई भी सेगमेंट हो, लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, क्रिप्टो हो गया, या फिर फंडेड अकाउंट्स हो गया, या फिर कोमोडिटी हो गया, ये सब चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ हमेशा से डिस्कशन करके आया हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरा ट्रेड करने से पहले, ट्रेड लेने के बाद एंड ट्रेड लेते टाइम क्या सब ट्रेडिंग प्लान्स रहता है। क्योंकि एज ए फुल टाइम ट्रेडर मैं हमेशा अपना प्लान्स को फॉलो करता हूँ, एंड जिसके पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है ना, एंड जो लोग अपने ट्रेड प्लान को फॉलो करके ट्रेड करते हैं ना, उनका विनिंग रेशियो हमेशा से ज़्यादा अच्छा रहता है, एंड वही लोग एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाते हैं। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, इसका मतलब नहीं कि ये कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, नहीं, ये इतना सिंपल होना चाहिए कि आपको ज़्यादा सोचने के लिए मतलब टाइम नहीं लगे, नहीं तो आप इसे अपना प्लान बनाते बनाते मार्केट आपके यहाँ से चला जाएगा। सो एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान वही होता है जो आपको आपका सिंपल भी हो एंड इफेक्टिव भी हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ऑल्सो। दोनों का लिंक मैं कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन ट्रेडिंग। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है इसमें मैं बहुत ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग करता हूँ एंड इंट्राडे करता हूँ। तो ज़्यादातर मेरा जो भी ट्रेड रहता है वो सेम डे में एंट्री होता है एंड सेम डे में एग्जिट होता है। सो सबसे पहला जो मेरा ट्रेडिंग प्लान रहता है वो ये है कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पे। तो बेसिकली इसको पता करने के लिए मैं हमेशा हायर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, यानी कि 1 आवर या फिर 1 डे टाइम फ्रेम में जाके अपना ट्रेंड पता करता हूँ। वंस मुझे ट्रेंड पता चल गया कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके हिसाब से फिर मैं अपना फर्दर ट्रेड प्लान करता हूँ। मतलब अगर मार्केट, लेट्स से कि मार्केट डाउनवर्ड है, तो मेरा ज़्यादातर फोकस रहेगा कि पुट साइड में प्लान करूँ अपना ट्रेड, अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ तो। एंड मैं कभी भी ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम मतलब टाइम यही फोकस रहता है कि अपना ट्रेंड के साथ ट्रेड करूँ। अगर मेरे को कभी कभी, क्योंकि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो एंड आपको कोई भी डायरेक्शन में मार्केट में ट्रेड मिल सकता है। अगर जैसे कि मुझे पहले से अगर मुझे पता है कि मार्केट डाउनवर्ड जाने वाला है, तो अगर मुझे कहीं पे कॉल साइड में ट्रेड मिलता है तो आई ट्राई टू कीप इट लाइक लॉट साइज छोटा कर देता हूँ या फिर टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रखता हूँ। लेकिन अगर मेरे फेवर में मुझे ट्रेड मिलता है, जैसे कि पुट साइड में ट्रेड मिल रहा है, तो मैं उस टाइम ट्राई करता हूँ क्वांटिटी ज़्यादा ऐड करूँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ट्रेल करूँ अपना स्टॉप लॉस। सो ये मेरा व्यू बन जाता है, बायस बन जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पे। ये मैं प्री मार्केट एनालिसिस करता हूँ, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले। फिर एक बार मार्केट का डायरेक्शन मुझे समझ में आ जाता है, फिर मैं जाता हूँ अपना चार्ट में एंड अपना लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ लेवल्स एवरीडे बेसिस। मैं कभी मतलब लास्ट डे का अपना लाइंस को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं हर रोज आता हूँ, अपना लाइंस को डिलीट करता हूँ, फिर से फ्रेश ड्रॉ करता हूँ। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई चार्ट सिंपल एंड क्लीन। देखो, मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूँ, अभी इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम में आप लोग अपना चार्ट शेयर करते हो, एंड हमेशा मैं नोटिस करता हूँ बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो लाइंस बहुत खींचते रहते हैं। आपको एक्चुअली में इतना लाइंस जरूरत है नहीं स्क्रीन में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेवल्स ड्रॉ करोगे ना, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होगा ट्रेड लेते टाइम एंड ट्रेड क्लोज करते टाइम। सो ऑलवेज मेक श्योर कि ओनली इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करो एंड अपना, जैसे कि की लेवल्स हो गया एंड एक्टिव लेवल्स हो गया। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि की लेवल्स जो होता है वो हम लोग का हायर टाइम फ्रेम में हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो हमें मार्केट रेंज बताता है। एंड एक्टिव लेवल्स जो होता है जिस टाइम फ्रेम में या फिर जिस लेवल से हम लोग ट्रेड एंट्री करते हैं। इसके रिगार्डिंग हम लोग फुल वीडियो आगे चल के यानी कि नेक्स्ट वीक में देखेंगे, जब हम लोग का प्राइस एक्शन का सीरीज स्टार्ट होगा उसमें। सो जैसे कि मैं मार्केट ओपन होने से पहले 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके अपना लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, देन 5 मिनट टाइम फ्रेम में अपना एक्टिव लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, जहाँ से मैं अपना एंट्री और एग्जिट करता हूँ। डायरेक्शन पता चल गया, मार्केट का लेवल्स ड्रॉ हो गया, एंड नाउ मेरे पास बस एक ही चीज़ रहता है कि आज ऑप्शन बाइंग करूंगा या ऑप्शन सेलिंग करूंगा। ये डिसीजन मैं लेता हूँ, डिपेंड करता है मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है एंड मार्केट के पास मूव करने के लिए कितना रेंज बचा है। अगर मार्केट जैसे कि कोई अच्छा लेवल को ब्रेकआउट दे दिया या फिर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया जिसके बाद मार्केट अच्छा खासा मूव दे सकता है, उस केस में मैं ऑप्शन बाइंग प्लान करता हूँ। लेकिन अगर मार्केट कोई रेंज में है, मार्केट कोई लेवल के बीच में ओपन हुआ या फिर ज़्यादा मूवमेंट होने का चांसेस नहीं है, उस केस में ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो वंस मेरा मार्केट ओपन हो गया, फिर मैं वेट करता हूँ अपना सेटअप फॉर्म होने का, एंड उसके बीच में कुछ नहीं करता हूँ। एंड मेरा जो मार्केट में ट्रेडिंग करने का टाइमिंग है वो फिक्स है, लाइक 9:15 से लेके 11 बजे। उसके अंदर अगर मुझे कोई ट्रेड मिलता है देन ओनली आई टेक ट्रेड, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। 11 बजे के बाद अगर मार्केट में कहीं पे भी ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड में जनरली एंटर नहीं करता हूँ, ना ही मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करता हूँ। सो मेरे टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब मेरा जो सेशन जो रहता है, टाइम सेशन रहता है, सो 9:15 से लेके 11 AM के अंदर अगर मार्केट मेरे को अपना सेटअप फॉर्म होता है एंड मुझे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट यानी कि सही स्टॉप लॉस मिलता है, फिर जाके मैं ट्रेड एंट्री करता हूँ। सो बेसिकली इवन इफ मेरा स्ट्रैटेजी या फिर मेरा सेटअप फॉर्म हो रहा है चार्ट में, अगर मेरे को स्टॉप लॉस सही नहीं हो रहा, फिर भी मैं ट्रेड में एंट्री नहीं करता हूँ। ये कुछ रूल्स है, ये मेरा फंडामेंटल रूल्स है, एंड इसको मैं नो मैटर व्हाट फॉलो करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मैं लास्ट 3 साल से फॉलो करता हूँ। एंड आई हैव सीन माई सेल्फ ग्रो एज ए ट्रेडर। क्योंकि इससे पहले मैं ना रैंडम ट्रेड एंट्री करता था, कहीं पे भी सेटअप
सेटअप मिल जाए एंट्री कर लेता था, स्टॉप लॉस वगैरह कैलकुलेशन नहीं करता था, एंड आई नो कि मुझे किस तरह से लॉस हुआ है। सो ये रूल्स जो मेरा ट्रेड लेने का रूल्स है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। देन बिफोर आई टेक एनी एंट्री, अगर सेटअप फॉर्म हो रहा है, मैं देख रहा हूँ मार्केट में सही लेवल पे है, अपना कैंडल स्टिक सही बन गया, अपना सेटअप फॉर्म हो गया, फिर मैं देखता हूँ कि कितना क्वांटिटी में मुझे ट्रेड करना है। अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली लेस क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, और अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से कितना लॉट साइज में ट्रेड कर सकता हूँ उतना लॉट में मैं ट्रेड एंट्री कर लेता हूँ। ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट रहता है। सो एक बार मैं ट्रेड में एंट्री कर लिया, उसके बाद मैं कुछ नहीं करता हूँ, एंड एक्चुअली मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ द माई प्लान। तो प्लान मेरा सिंपल है कि एक बार मेरे को ट्रेड मिल गया, क्वांटिटी सही है, अब मुझे एक चीज़, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा। लेकिन लेट्स से कभी कभी क्या होता है कि आपको ट्रेड ले लिए तो आपका ट्रेड गलत एंट्री हो गया, या फिर आपका मतलब ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया। उस केस में जैसे कि मार्केट मेरे अपोजिट आ जाता है, उस केस में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता हूँ, अपना ट्रेड में खुद मैनुअली भी क्लोज कर लेता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर मुझे 100% श्योर हूँ कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है तो मैं ज़्यादा लॉस देने से अच्छा अपना ट्रेड क्लोज कर लेता हूँ। लेकिन जैसे कि मुझे मेरा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं ट्रेड मेरे फेवर में जा सकता है, उस केस में अपना ट्रेड होल्ड करता हूँ एंड आई वेट टिल माई टारगेट। लेकिन अभी के टाइम में लास्ट 1-1.5 साल से मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कुछ ज़्यादा ही यूज़ करना स्टार्ट किया है। मतलब अपना रूल सेट किया, अपने लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रूल बनाया है, 50-20 रूल। उसके हिसाब से अगर ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है, एक बार 50% टारगेट पहुंच गया, फिर अपना ट्रेलिंग स्टार्ट होता है, टिल मार्केट मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं करता तब तक मैं ट्रेल करता हूँ। सो ये बेसिकली मेरे को हेल्प करता है मेरा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में। लेकिन हर बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम नहीं करता, लेकिन जब भी काम करता है मेरे को बहुत अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। सो एक बार मेरा ट्रेड एंट्री हो गया, ट्रेड के बीच में मैं अपना दिमाग बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ, एंड आफ्टर आई फिनिश माई ट्रेड मैं अपना ट्रेड सिस्टम ही क्लोज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा रूल जो रहता है वो फिक्स है। दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड करता हूँ। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट है फिर नया ट्रेड नहीं लेना है। अगर पहला ट्रेड मेरे को लेट्स से कि लॉस हो गया, फिर सेकंड ट्रेड का प्लान करता हूँ। लेकिन आई ऑलवेज ट्राई कि इंस्टेंटली नया ट्रेड नहीं लूँ, थोड़ा 10-15 मिनट वेट करूँ, फिर देखूँ अपना सेटअप के हिसाब से फिर ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर दोनों ट्रेड मेरा लॉस हो गया उस दिन के लिए तो मैं ऐसे ही अपना ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम 2 ट्रेड करता हूँ। एंड उस दिन मैं अपना ऐसे नहीं कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता हूँ या फिर दिन भर बैठ के चार्ट देखता हूँ। आप लोग देख सकते हो, लेकिन जनरली मैं फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे फिर से जीरो से एनालिसिस करना पड़ता है। सो ये कुछ रूल्स हैं जो मैं अपना ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा से फॉलो करता आया हूँ। एंड एक्चुअली एज ए ऑप्शन ट्रेडर, खास करके अगर आप ऑप्शन बायर्स होना, देन आपके पास एक डेफिनेटली एक ट्रेड प्लान होना चाहिए कि आप कैसे ट्रेड करोगे। सेट ऑफ फॉर्म हो रहा है तो आप क्या करोगे, सेट ऑफ फॉर्म नहीं हो रहा है तो उस दिन क्या करोगे। जैसे कि कोई कोई दिन रहता है जिस दिन मेरे को सेट ऑफ फॉर्म ही नहीं होता है, उस दिन मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि रूल है कि मैं ट्रेड चार्ट खोल के बैठा हूँ तो ज़बरदस्ती ट्रेड करूँगा, नहीं करता हूँ मैं। ऑल्सो और कुछ चीज़ें जैसे लाइक फंडामेंटल न्यूज़ कभी कभी आता है, जैसे आरबीआई क्या पॉलिसीज़ वगैरह, तो उनको भी ट्रैक करते रहता हूँ। लेकिन मेरा 90% ट्रेड ना टेक्निकल एनालिसिस बेस ही रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। फंडामेंटल बहुत रेयर, जैसे कि कभी कभी आरबीआई का न्यूज़ हो गया या फिर कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़ कुछ आता है ना, जैसे कि मतलब उस टाइप का न्यूज़ अगर आता है तो फिर मैं थोड़ा वॉच आउट करता हूँ मार्केट को, मार्केट का बिहेवियर को स्टडी करता हूँ। सो दीज आर लाइक माई ऑप्शन ट्रेडिंग रूल्स एंड दीज आर माई ऑप्शन ट्रेडिंग रूटीन्स एंड माई प्लान्स दैट मैं जो एवरीडे बेसिस में फॉलो करता हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आई होप कि आप लोगों को कुछ नया चीज़ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं हम लोग दूसरे एक वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।